ओम नमः शिवाय। आप सभी को नमस्कार। हिंदू धर्म में माना गया है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से व्यक्ति को जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। वहीं विधि विधान पूर्वक शिव चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे दुख दर्द दूर हो सकते हैं। शिव चालीसा की 40 शुभ पंक्तियां चमत्कारी हैं। शिव चालीसा सरल है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। चालीसा का निरंतर 40 बार पाठ करने से वह सिद्ध हो जाता है। इस तरह मनोकामना और समस्या के अनुसार चालीसा की पंक्ति याद कर 40 बार पाठ करने से वह भी आश्चर्यजनक रूप से मदद करती है। ऐसा माना जाता है कि शिव चालीसा के नियमित जाप करने से व्यक्ति के जीवन से सभी बाधाएं और समस्याएं दूर हो जाती हैं। वास्तव में शिव चालीसा का जाप सबसे अच्छे तरीकों में से एक है जिसके द्वारा आप आसानी से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन और सोमवार के दिन, क्योंकि महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित सबसे बड़ा त्योहार है और उस दिन जब लोग शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो भक्तों को इसका अधिकतम लाभ मिलता है। भगवान शिव की आराधना का मूल और सबसे सरल मंत्र ओम नमः शिवाय है। अपने आराध्य भगवान शिव को मैं नमन करती हूँ। इसके बाद दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र को प्राय किसी भी प्रकार के भय से मुक्ति पाने के लिए, मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए, शत्रु को भय से मुक्ति पाने के लिए जपा जाता है। शिव चालीसा भगवान शिव की स्तुति में लिखी गई 40 चौपाइयों का संग्रह है जिसकी रचना संत अयोध्या दास ने की थी। शास्त्रों के अनुसार शिव चालीसा में भगवान शिव की स्तुति गान किया गया है। भक्तों को शिव चालीसा का पाठ करते समय भगवान शिव या उनकी छवि पर अपना ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। इस प्राचीन भजन की रचना श्री मार्कंडेय ने की थी, जिन्हें भगवान शिव ने निश्चित मृत्यु से बचाया था जब वे केवल 16 वर्ष के थे। भोलेनाथ का शिव नाम बेहद शक्तिशाली माना जाता है। इस नाम के जाप से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति चाहता है तो उसे नियमित रूप से शिव का नाम का जाप करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके ऊपर आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या टल जाए तो शिव के नाम का जाप करना चाहिए। महाकाल महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। शिव का यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, बेहद प्रभावशाली माना गया है। इस मंत्र में बहुत शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, इस मंत्र का उसे जाप करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि उच्चतम प्रतिबद्धता के साथ नियमित रूप से शिव चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन से सभी कठिनाइयां और समस्याओं को खत्म करने की क्षमता होती है। शिव चालीसा का पाठ शायद भगवान शिव का आशीर्वाद जल्दी पाने का सर्वोत्तम साधनों में से एक है। शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किसी भी समय किया जा सकता है। जप हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। ओम नमः शिवाय महामंत्र जिसके मन में वास करते हैं उसके लिए बहुत से मंत्र तीर्थ यज्ञों की क्या जरूरत है। शिव पुराण से अनुकूलित इसमें 40 चौपाइयां हैं। इसे शिव के उपासक शैवों द्वारा प्रतिदिन या महाशिवरात्रि जैसे विशेष त्योहारों पर सुनाया जाता है।
शिव पुराण के अनुसार अगर सुबह उठकर भगवान शिव का नाम लिया जाए तो जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ज्योतिष में भगवान शिव को सोमवार का दिन समर्पित है। माना जाता है कि अगर सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की जाए तो जातक की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए जलाभिषेक करते समय आपको श्री भगवते सांब शिवाय नमः स्नानियम जलम समर्पयामि मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ 1 बार, 3 बार, 9 बार, लेकिन 108 बार शिव चालीसा पढ़ने के लाभ बेहद शक्तिशाली और इसका गहरा महत्व है जो भक्त को भरपूर लाभ देता है। स्कंद पुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय महामंत्र मोक्ष प्रदाता है, पापों का नाश करता है, साधक को लौकिक परलौकिक सुख देने वाला माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है उससे भोलेनाथ बहुत जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग लाभ के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं उन्हें ईमानदारी और समर्पण के साथ शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि भक्तों को अपने मन और चित्त को एकाग्र करना चाहिए, फिर शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। आइए जानते हैं शिव चालीसा पढ़ने के फायदे। सनातन धर्म में मंत्रों और स्तोत्रों के द्वारा भक्त अपने इष्ट की पूजा अर्चना करते हैं। इनमें से कुछ मंत्रों और स्तोत्रों का महत्व है। भगवान की भक्ति के लिए जो नियम बनाए गए हैं, मंत्रों स्तोत्रों की भाषा थोड़ी कठिन है, जिस कारण भक्तों ने इष्ट की पूजा के लिए चालीसा की रचना की है। चालीसा में 40 छंद होते हैं, जिसके कारण इसे चालीसा कहा जाता है। इसकी भाषा सरल होती है, इसलिए इसे हर व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। शिव चालीसा में भोलेनाथ की महिमा का बखान किया गया है। ऐसा माना जाता है कि शिव चालीसा के जाप के भय से कष्टों को मुक्ति मिल जाती है। शिव चालीसा का लयबद्ध पाठ करने से भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव चालीसा का पाठ महादेव को प्रसन्न करने का अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना जाता है। शिव चालीसा का पाठ पवित्र ग्रंथ देववाणी संस्कृत में लिखा गया है। देववाणी में 24,000 श्लोक हैं। शिव चालीसा में 40 पंक्तियां हैं, जिनमें से कुछ देवों के देव महादेव शिव की स्तुति गान है। कहते हैं कि यह 40 बार लयबद्ध पाठ करने से भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव चालीसा को शिव पुराण से लिया गया है। शिव पुराण की रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। पुराणों में बताया गया है कि शिव भक्ति के साथ शिव चालीसा का नियमित जाप करने से व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाओं और समस्याओं को दूर करने की शक्ति होती है। शिव चालीसा का जाप नियमित रूप से करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मन में अशांति, विवाह, नौकरी, शत्रु से जुड़े कष्ट भोलेनाथ की भक्ति और शिव चालीसा के पाठ से समाप्त हो जाते हैं। शिव चालीसा का पाठ करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, पूर्व दिशा की मुख करके कुशक के आसन पर बैठ जाएं। शिव चालीसा में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करें और उसके नीचे घी का दीपक जलाएं। मूर्ति के पास लोटे में साफ जल, गंगा जल मिलाकर रख दें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करें। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते समय सफेद चंदन, चावल, कलावा, धूप, दीप, पुष्प माला, शुद्ध मिश्री को प्रसाद के लिए रखें। शिव चालीसा का पाठ करने से गाय के घी का दीप जलाएं और कलश में शुद्ध जल भरकर कलश की स्थापना करें। शिव चालीसा का पाठ लयबद्ध तरीके से करना चाहिए। पाठ पूरा हो जाने पर कलश का जल पूरे घर में छिड़क दें। शिव चालीसा पढ़ने के 10 लाभ। शिव चालीसा के पाठ से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव चालीसा के पाठ करने से जातक के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शिव चालीसा के पाठ विधि और नियम के अनुसार करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। शिव चालीसा का जाप करने से मन व शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। शिव चालीसा का नियमित पाठ करने से ग्रहों के बुरे प्रभाव दूर होते हैं। प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करने से घर में मनाई जाने वाली पूजा अति उत्तम होती है। शिव चालीसा के पाठ से व्यापार और नौकरी दोनों में तरक्की मिलती है। रोगों से मुक्ति के लिए श्री शिव चालीसा का पाठ निरंतर पाठ कर
निरंतर करना चाहिए। शिव चालीसा के पाठ करने से शत्रु बाधाओं का दंड होता है। संतान की प्राप्ति के लिए शिव चालीसा का नियमित पाठ करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को शिव चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। शिव चालीसा पढ़ते समय ना करें ये काम। बिना स्नान किए शिव चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करने के समय शंख नहीं बजाना चाहिए। शंकर जी को कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। शिव जी को कभी भी केतकी के फूल न चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में काले तिल, हल्दी, सिंदूर और कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव चालीसा दोहा। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय बानी। चौपाई। जय गिरजा पति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके, अंग गोर शिरगंग बहाए, मुंड माल तनसार धारण, वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। माना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु शयकारी, नंदी गणेश सोहे कतहम कसे। सागर मथे कमल हैं जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात नकाऊ। देवन जभी जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा, भारी तारक किया गाना गया, देवन सब मिली तुम्ही जुआरी, तुरत षडानन आप पठायो, लव मिनेश महामारी गिरियायो, आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सुर सूर्य युद्ध मचाए, सभी कृपा कर लीन बचाई, किया तपीम भगीरथ भारी, पूरब विद्या तासु पुरारी, दानिन महम तुम समको नहीं, सेवक स्तुति करत सदाहिम, वेद माही महिमा तुम गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाए। प्रकटी उदी मंथन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय विहाला, किन्हीं दया तहम कई सहाई, नीलकंठम तब नाम कहाई। रामचंद्र को जब पूजना, जीत के लंकम विभीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्हा परीक्षा तभीम पुरारी, एक कमल प्रभु रखे जोई, कमल नयन पूजन चाहम सोई। कठिन भक्ति देखें प्रभु शंकर, भय प्रसन्न जी दिए चाहे वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रामत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तेरे, आ हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन क्या को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही, स्तुति के ही विधि करे तेरी, क्षमा नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, रोगी योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शरद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होता है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई होई अधिकारी, पाठ कर सो पवनहारी, बेटा होने की इच्छा जोई, निश्चित शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान कर होम करावे, त्रयोदशी व्रत सदैव करें, ताकि तन नहीं रहे कलेश। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नासावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहम अयोध्या दास आस तेरे, जानी सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित नेम उठी प्रातः ही पाठ करो चाला, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण कर जगदीश। मगसिर छठी हेमंत ऋतु संवत 64, जान स्तुति चालीसी, शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय।